वसई विरार मनपा की ओर से कोरोना संक्रमण मरीजों की देखभाल, अस्पताल और डॉक्टरों की स्थिति को लेकर मनसे विद्यार्थी सेना के जिला अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने विरार पूर्व स्थित चंदनसार में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस दौरान अग्रवाल ने बताया कि वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में एक दिन में सबसे अधिक 300 से 600 कोरोना मरीजों की संख्या पाई गई है। पालिका क्षेत्र कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए मनपा की ओर से मात्र 3 ही अस्पताल बनाए गए हैं। कोविड सेंटरों की संख्या व सुविधाओं को लेकर मनपा कमिश्नर गंगाधरण डी निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में अधिकांश नागरिक अभी भी कोविड टीकाकरण से वंचित दिखाई दे रहे हैं। वहीं मनपा वैद्यकीय आरोग्य विभाग व मनपा आयुक्त की उदासीन व निष्क्रिय रवैये के कारण पालिका में कोविड मरीजों की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर, बेडों की स्थिति सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आम नागरिकों को नहीं मिल पा रही है। 25 लाख से अधिक की आबादी वाले पालिका में मात्र 3 कोविड सेंटर का निर्माण किया गया है। मनसे विद्यार्थी सेना जिला अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे लोग जिनके पास सुविधा और पैसे हैं वे प्राइवेट अस्पताल में कोविड का उपचार करा रहे हैं, लेकिन पालिका का असाधारण व आम जनमानस के पास इतना पैसा नहीं है कि वह निजी अस्पतालों में अपना उपचार करा सकें। इसके लिए उसे मनपा के अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा लॉकडाउन लगाकर क्षेत्र के मजदूर व व्यापारी वर्गों के पेट पर लात मारने का कार्य कर रही है। इतने बड़े स्तर पर लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, पालिका उनके उपचार के लिए क्या कर रही है। जितेंद्र ने कहा कि पालिका वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसी स्थिति में वसई विरार कर पालिका संबंधित जानकारी लेने के लिए कहां जाएं, यह एक अति गंभीर विषय है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मनपा आयुक्त से प्रश्न किया गया कि पालिका नागरिकों को कितने समय तक अंधेरे में रखेगी। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में कुल बेडों की क्षमता कितनी है, इसके तहत वेंटिलेटर बेड कितने हैं और खाली पड़े बेड कितने हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था है कि नहीं, सघन कक्ष की क्षमता कितनी है, बाहर से आने वालों की संख्या कितनी है, इसके तहत कितने मरीजों को सघन कक्ष में रखा गया है। पालिका की सभी जानकारी को मनपा आयुक्त द्वारा नागरिकों को सामने रखना होगा, नहीं तो फिर मन से अपने अंदाज में सड़क पर उतर पड़ेगा। विद्यार्थी सेना के जिला अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल द्वारा इस अवसर पर लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया और क्षेत्र की जनता के लिए मनसे द्वारा सदैव मदद करने का भी आश्वासन दिया गया। अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है उसका उद्देश्य क्या है, किन मुद्दों पर रखी गई? ये वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत जो हमारे स्वयं आरोग्य विभाग है उस मुद्दे पर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। और जैसे कि हमारे बाजू में ही, मेरे घर के बाजू में ही एक जंबो कोविड सेंटर है, वहाँ पे जो लापरवाही बरती जाती है और सोपारा में जो कोविड सेंटर है वहाँ पर भी उस सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। क्योंकि यहाँ पे जो जागरूक पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि अपने को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डी गंगाधरन जी जो हमारे आयुक्त साहब हैं वो नहीं वो उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और जिस मुद्दे पर काम करना चाहिए उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। आपने बेसिकली किन किन समस्याओं की ओर आपने ध्यान इंगित किया? मैंने उन समस्याओं पे ध्यान अंकित किया जैसे कि जहाँ पे बेड उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे ब्लड उपलब्ध नहीं है, हमारे वसई विरार महानगर पालिका में वैक्सीन की कमी है, ये सब मुद्दों पे जागरूकता की है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि डी गंगाधरन जी ने पत्रकार परिषद लेनी चाहिए और लोगों को जन जागृति करनी चाहिए। और उसके साथ में साइकियाट्रिस्ट की भी खूब ज़रूरत है कि लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ते जा रहा है इस महामारी के कारण, तो उसके लिए भी जन जागृति करना बहुत ज़रूरी है। इस सब कारणों से वजह से पत्रकार परिषद ली गई है। कोविड के समय में मनसे का किस प्रकार रवैया रहेगा पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए हम महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से पूरे पालघर जिला में, वसई तालुका में ये सबको कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो महाराष्ट्र निर्माण सेना के हर कार्यकर्ता से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट में आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।